हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं साहिल शर्मा। चलिए देखते हैं आज कन्या राशि के लिए यानी कि वर्गो साइन के लिए जून मंथ कैसा रहने वाला है, क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव सिचुएशंस हमारे सामने आने वाली हैं इस मंथ। ये जो रीडिंग होगी ये कन्या राशि वर्गो साइन सन मून राइजिंग के लिए होगी। ठीक है, अगर आपका सन मून या फिर आपका असेंडेंट वर्गो साइन में है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपका मून और सन किसी और साइन में है और आपका जो असेंडेंट है वो कन्या राशि है, या फिर आपका मून जो है वो कन्या राशि में है, असेंडेंट किसी और राशि का है, तो आपको वो सभी वीडियोस देखनी चाहिए जो आपकी राशियों से कनेक्टेड होंगी। ठीक है, तभी आपको प्रॉपर जो है आउटकम मिलेगा। जो भी रीडिंग्स होंगी उनका मिक्सचर आपको पता चलेगा सभी रीडिंग्स को मिला के। और अगर आपके सन मून और असेंडेंट एक ही साइन में है और वर्गो साइन है वो, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके साथ 100% रेजोनेट करनी चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा केस नहीं है तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल पर जाके मंथली प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से बाकी साइंस की वीडियोस देख सकते हैं। अभी कुछ कार्ड्स पुल करते हैं हम और देखते हैं हमारा जून का मंथ हमारे लिए कैसा जाने वाला है वर्गो साइन के लिए। वाह, ओके, स्टार्टिंग ही पॉजिटिव कार्ड से हुई है। कोई नए ऑफ़र्स, मल्टीपल ऑफ़र्स और गाइडेंस जो कि आपके और आ रही है, आपको गाइडेंस मिलने वाली है। कोई आपको समझाएगा किसी सिचुएशन से रिलेटेड। सी अगेन ऑफ़र। और देखते हैं, आप किसी सिचुएशन से अपने आप को दूर ले जा रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देख चुके हैं पास्ट कुछ टाइम में। ठीक है, अब आप थोड़ा सा दूर जाना चाहते हैं उन प्रॉब्लम से, अपने आप को थोड़ा सा अकेलापन देना चाहते हैं ताकि आप अच्छे से अपने जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में वो सब के बारे में आप सोच सकें। ठीक है, आपको कुछ चीज़ों ने हर्ट भी किया है, किसी ने आपको चीट किया हो सकता है, किसी ने धोखा दिया हो सकता है। ये हो सकता है आपके रिलेशन में हो कोई आपका रिलेटिव, या जिससे आप प्यार करते हैं, जिसे आप पसंद करते हैं, उसकी तरफ से आपको कुछ ऐसा चीटिंग मिली हो या आपको कुछ पता चला हो। ठीक है, जिससे आपका दिल काफ़ी दुखा है। और ये मल्टीपल चीटिंग्स हैं, मल्टीपल टाइम्स हैं, सिंगल टाइम नहीं है। ठीक है, ये कार्ड दिखा रहा है कि आप या तो प्रॉब्लम से, किसी प्रॉब्लम से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके अभी अपकमिंग टाइम में, कुछ टाइम में आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है। आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, आप सामान वगैरह लेके नाव में बैठ के या किसी भी व्हीकल में बैठ के आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन ट्रैवल करेंगे। ठीक है, या तो परमानेंट आप शिफ्टिंग करेंगे या फिर फॉर टाइम बीइंग किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, किसी काम से रिलेटेड आपकी ट्रैवलिंग ज़रूर होगी। ठीक है, इस जून मंथ में, या फिर अगर करंटली हो ही रही होगी तो आप अच्छे से रेजोनेट कर पाएंगे। अब देखते हैं, ये जो ऑफ़र्स हैं ये काफ़ी अथॉरिटेटिव ऑफ़र्स हैं। ठीक है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ दिए गए ऑफ़र्स हैं। तो ये ऑफ़र आपकी साइड आ रहा है, आपको हो सकता है नया रोल ऑफ़र हो सकता है आपकी करंट कंपनी में, या अगर आपने नई कंपनी कहीं पर आपने इंटरव्यू दिया है किसी नई कंपनी में, तो वहाँ पर आपको सीनियर प्रोफाइल, जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, ये स्वॉर्ड जो होती है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दिखाती है। अगर आपको ऑफ़र दिया जा रहा है स्वॉर्ड के थ्रू तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन समझा जा रहा है, और वो चाहते हैं कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह ही रिएक्ट करें। जो भी आपको ऑफ़र दिया जा रहा है आप उसको सेटिस्फाई करें, जस्टिफाई करें अपनी जॉब को। और यहाँ पर जो ऑफ़र दिया जा रहा है, अब यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन 3 कप्स 3 स्वॉर्ड्स। ठीक है, इन दोनों अगर कार्ड्स को आप मैच करेंगे तो आपको पास्ट में चीटिंग्स मिली हैं, जिन चीटिंग से आप परेशान हैं, दुखी हैं। ठीक है, और जो साथ में आपको नया ऑफ़र मिल रहा है, जो आपको नया ऑफ़र मिल रहा है, ये आपकी लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, वो ऑफ़र दे सकता है, कोई नई फ्रेंडशिप हो सकती है। बट आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि पास्ट में आपने चीटिंग को फेस किया है, धोखा फेस किया है। हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने आपके साथ चीट किया हो, आपके रिलेशंस में, आपके रिलेटिव्स में से किसी ने आपके साथ चीट किया हो। ठीक है, या आपको हर्ट किया हो। ज़रूरी नहीं है चीट करे, आपको हर्ट करना मेन। ये जो 2 कार्ड्स हैं ये पेन दिखाते हैं, आपके दिल में पेन है, आपको कुछ चीज़ बुरी लगी है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर प्रॉपर चीटिंग नहीं है तो। बट नए ऑफ़र से आप डर रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट करने से पहले बहुत सोच रहे हैं कि अगर 3 बार मैं फ़ेल हो चुका, मुझे ऐसा कोई रिलेशन नहीं मिला जिसने मुझे खुशी दी हो, हर बार मुझे दुःख मिला है, किसी न किसी रिलेशन से कोई ना कोई दुःख मिला है, तो ये जो नया रिलेशन आ रहा है ये मुझे क्या दे पाएगा, खुशी देगा या दुःख देगा, हो सकता है दोबारा दुःख मिले। तो आप हेजिटेट हो रहे हैं नए ऑफ़र को एक्सेप्ट करने में। ठीक है, अच्छे से सोच लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल डिसीजंस हैं, मोर देन 1 डिसीजंस हैं, ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपको डिसीजन लेने होंगे। ठीक है, बट आप दोनों को बैलेंस करने का ट्राई करेंगे या ऑलरेडी कर ही रहे हैं। आपके पास 2 ऐसी सिचुएशन है करंटली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इसी चक्कर में फंसे रहेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये इन्फिनिटी का साइन है।
तो ये सिचुएशन आपके साथ इन्फिनिटिव टाइम तक रह सकती है। तो ऐसा मत कीजिए, दो नाव में कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अपने आप को बैलेंस नहीं करना चाहिए ऐसी। इसको हम बेवकूफ़ी का नाम भी दे सकते हैं। अगर हम दो नाव में पैर रख के और सीधा चलते रहेंगे, हम सोचेंगे हम बहुत बैलेंस्ड तरीके से चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको किसी एक डायरेक्शन में जाना होगा, अपनी लाइफ की एक सिचुएशन को पहले बैलेंस आउट करना होगा, उसके बाद आप दूसरी पे कंसंट्रेशन लगाइए। दोनों तरफ रहेंगे तो हाफ हार्टेडली रहेंगे दोनों साइड, और प्रॉपर अपना 100% कहीं भी नहीं दे पाएंगे, और इसी सिचुएशन में आप परेशान रहेंगे। ट्रैवलिंग दिख रही है, आप ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ट्रैवल ये भी है कि आप खुद ड्राइव नहीं करेंगे, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे या फिर कोई कैब हायर कर सकते हैं, ठीक है। बट आपके कार्स में ट्रैवलिंग है, जून मंथ में आपकी ट्रैवलिंग होने वाली है, ठीक है। और ये परेशानियों से दूर जाके एक पीसफुल जगह पे आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे आपको थोड़े टाइम शांति मिल सके, आप आराम से रह सकें, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच सकें, उनके बारे में डिसीजन ले सकें कि आपको क्या करना चाहिए उनको सॉल्व करने में। आपसे कोई एल्डर होंगे, अथॉरिटेटिव होंगे, जिनसे आपको गाइडेंस मिल सकती है। आप खुद भी मांग सकते हैं उनसे गाइडेंस, या वो खुद भी आपको गाइड कर सकते हैं अपने एंड से, आपको ऑब्जर्व करके कि आप प्रॉब्लम में दिख रहे हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन वैसे दिख रहे हैं, काफ़ी टेंस दिख रहे हैं, तो वो खुद आपको अप्रोच कर सकते हैं कि आप प्रॉब्लम में दिख रहे हैं, बताइए क्या प्रॉब्लम है, हम मिल के सोचते हैं अगर कुछ सोल्यूशन निकल सकता है तो, कुछ ऐसा, ठीक है। आप उनसे अपने दर्द शेयर कर सकते हैं, जिसके ऊपर वो आपको सजेशन दे सकते हैं। और कार्ड्स पुल करते हैं, देखते हैं इन डेप्थ और डिटेल क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सी ग्रुप डिस्कशन, जहाँ पे आप अपना पॉइंट प्रूव करने का ट्राई करेंगे, और अपोजिशन जो होगा आपका वो भी अपने पॉइंट्स प्रूव करने का। ये फिजिकल फाइट नहीं है, ये ग्रुप में आपकी हो सकती है बहस हो रही है, या आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, सामने वाले को नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, या उस ग्रुप में से कुछ लोग एक आपकी साइड आ रहे हैं, कुछ लोग दूसरी साइड जा रहे हैं, तो ऐसे वाइस वर्सा चलता जा रहा है, बट एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोई एक कन्विंसिंग टॉपिक नहीं है जिस पे सभी एग्री कर सकें, ठीक है। और देखते हैं, तो आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, और आप हर एक ऑप्शन को, हर एक सिचुएशन को बहुत डीपली एनालाइज करने का कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में, किस ऑप्शन के साथ मुझे जाना चाहिए, तो मुझे क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या लॉस हो सकता है, कहाँ मुझे चोट लग सकती है, ठीक है। आप ये सब सोच विचार कर रहे हैं। आप ऑलरेडी चोट खाए हुए हैं, आप परेशान हैं अपनी सिचुएशन से, करंट सिचुएशन से, या पास्ट में आपने जो भी फेस किया उससे परेशान है। अब आप सोच रहे हैं कि अब मुझे आगे जो भी कदम रखना है सोच समझ के रखना होगा, ताकि मुझे और हर्टिंग ना मिले, ठीक है, और दुख दर्द ना मिले, और मैं अपने आप को संभाल सकूं, ठीक है। और कार्ड्स पुल करते हैं, देखते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हमारे सामने आते हैं जून मंथ में वर्गो साइन, कन्या राशि के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। कोई आदमी आपके लिए कुछ ऑफ़र ला सकता है, आपको कुछ ऑफ़र दे सकता है जिसमें आपके लिए ग्रोथ हो सकती है। वो डिपेंड करेगा आपके डिसीजंस पे और आगे के कार्ड्स पे, कि किस तरह की सिचुएशंस आगे आपके साथ होने वाली हैं या हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। सी द हेरोफेंट, आपको जज किया जाएगा, ठीक है। आपके स्पीचेस पे जो आपने बोला होगा, या जो आपने डिसीजंस लिए होंगे रिसेंट पास्ट में, उनके बेसिस पे आपको जज किया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपने कुछ गलतियां की हो, तो उनको हाईलाइट किया जाए कि आपने ये गलतियां करी हैं यहाँ पर, तो उसके बेसिस पे आपको ये पनिशमेंट दी जाती है। या फिर आपने ये अच्छे काम किए हैं, अगर हम अपोजिट सोचें तो आपने ये सारे अच्छे काम किए हैं, उसकी वजह से आपको ये प्राइज़ या ये सब कुछ गिफ्ट्स दिए जाते हैं। कुछ भी, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। और ये डेफिनेट करने के लिए हम और कार्ड्स पुल करते हैं कि किस डायरेक्शन में बेसिकली आपकी रीडिंग जा रही है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। किंग ऑफ कप्स, तो कोई अथॉरिटेटिव पर्सन आपके लिए ऑफ़र लेकर आ रहा है, ठीक है। आपको एक ऑफ़र दिया जाएगा, मिलेगा लाइफ में इसी जून मंथ में, जहाँ पर आपको डिसाइड करना होगा कि आप उस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं कि नहीं। और यहाँ पर ये डिसीजन आपको अकेले ही लेना होगा। जो गाइडेंस आपको चाहिए थी वो आप पहले ले चुके, ठीक है। अब उस गाइडेंस को दिमाग में रखते हुए, अपनी करंट और पास्ट सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए, और जो आपको करंट ऑफर्स मिल रहे हैं अभी आगे के लिए, उनके बारे में एनालाइज करते हुए, उनके बारे में सोचते हुए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं। क्या उन ऑफर्स को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, या उनके बिना ही आगे बढ़ना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, अगेन कोई फीमेल इन्वॉल्व है, ठीक है, और वो एनालाइज कर रही है आपको जो ऑफ़र दिए गए हैं, उनको एनालाइज़ कर रही है, आपकी हेल्प कर रही है बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, आपकी हेल्प कर रही है डिसीजंस लेने में, फाइनलाइज़ करने में। आप हो सकता है किसी फीमेल से कम्युनिकेट करेंगे, या कोई फीमेल आपको कम्युनिकेट करेगी और आपसे डिस्कस करेगी कि क्या चल रहा है, आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं, फिर वो आपको सजेशन दे सकती है। आप मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। मेडिटेशन इन द सेंस कि आप अपने माइंड को, अपने हार्ट को थोड़ा सा रेस्ट देने का ट्राई करेंगे, ठीक है। कई बार होता है कि हम प्रॉब्लम्स में इतने फंसे होते हैं कि हम अपने आप को टाइम देना भूल जाते हैं, अपने ब्रेन को टाइम देना भूल जाते हैं, और कंटिन्यूसली चीज़ें सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से हमको बहुत परेशानियाँ होती हैं, हमको नींद आने में कमी हो जाती है, नींद नहीं आती प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप रेस्ट मोड में हैं, आप सब चीज़ें त्याग के
साइड करके आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं और अपने ब्रेन को रेस्ट दे रहे हैं, अपने माइंड को रेस्ट दे रहे हैं, ताकि आप अपने आप को एक डायरेक्शन में कंसंट्रेट कर पाएँ। और जब आप खुद को कंसंट्रेट करेंगे तब आप बेस्ट सोल्यूशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, आप खुद को कंसंट्रेट कर रहे हैं एक डायरेक्शन में और सोच रहे हैं मन ही मन। बाकी ऑप्शंस भी आपके दिमाग में हैं, ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ ज़ीरो आउट कर दिया और आप कुछ नहीं सोच रहे हैं। ऑप्शंस हैं आपके दिमाग में, बट आप फ़िलहाल कंसंट्रेशन पे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फीमेल इन्वॉल्व है। नए ऑफर्स में भी, डिसीजंस में भी फीमेल इन्वॉल्व है। जैसे कि हम कन्या राशि की ही कर रहे हैं, वर्गो साइन की ही कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कन्या तो आनी ही है, फीमेल्स तो आनी ही है। जस्टिस, जो भी आप डिसाइड करेंगे, जो आपने कर्मास किए हैं पास्ट में और उनके बेसिस पे जो नए ऑफ़र्स आपको मिल रहे हैं, उनको आप जैसा भी, जो भी डायरेक्शन उन ऑफ़र्स की आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बेसिस पे ही आपको जजमेंट या जस्टिस मिलेगा। ठीक है, अगर आप कोई गलती करते हैं और गलत डायरेक्शन चुन लेते हैं तो आपको जस्टिस उसके हिसाब से मिलेगा। अगर आप राइट डायरेक्शन चुन लेते हैं और राइट एक्शंस करते हैं और पास में भी आपने राइट एक्शंस किए हुए हैं, तो आपको जस्टिस अकॉर्डिंगली मिलेगा, पॉजिटिव मिल सकता है। ठीक है, बाकी जो ऑफ़र स्टार्टिंग में आए थे वो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। सडनली आपको कुछ ऑफ़र्स मिलेंगे और आपकी ट्रैवलिंग भी डेफिनेट है। द लवर्स, ओके, नया रिलेशन हो सकता है, आप किसी नए पर्सन से मिल सकते हैं जो आपको बातचीत करने में अच्छा लगे, जिसके साथ आपको टाइम स्पेंड करने में अच्छा लगे, अपने थॉट्स शेयर करने में अच्छा लगे। और हो सकता है वो पर्सन आगे जाके आपके बहुत क्लोज हो जाए, आप लोग रिलेशंस में आ जाएं। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। ये जो पार्टनर है, जो आपको नया पार्टनर मिलेगा, ये आपको ऑफिस के बाहर मिलेगा। अगर आप जॉब में हैं तो आपकी कंपनी के बाहर कहीं पे मुलाकात होगी। अगर आप अपना बिज़नेस करते हैं तो भी आपको ट्रैवलिंग के ड्यूरेशन में ये मिल सकता है पर्सन। ठीक है, या तो ट्रैवलिंग में मिलेगा या जहाँ पर आपकी डेस्टिनेशन, जहाँ पर आप जा रहे होंगे वहाँ जाकर आपको मिलेगा। किसी के कांटेक्ट में आएंगे, आप उससे बातें करेंगे, अपने थॉट शेयर करेंगे, वो अपने थॉट शेयर करेंगे, तो आपकी केमिस्ट्री आप लोग को मैचिंग होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगेन ऑफर्स, अचीवमेंट्स। ठीक है, अचीवमेंट्स आपको मिलेंगी, ऑफर्स भी मिलेंगे, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग, और जो आपने कर्मास किए होंगे उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये होने वाला है जून मंथ में ही। अगर ये फिज़िकली मैनिफेस्ट नहीं होते हैं ये सारी चीज़ें, ये सारी सिचुएशंस, तो डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस या इंडिकेशंस डेफिनेटली मिलने वाली हैं। एम्प्रेस, ये जो एम्प्रेस है ये आपको कुछ स्ट्रॉन्ग और टू द पॉइंट क्वेश्चंस कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन से रिगार्डिंग। जिस सिचुएशन के लिए आपको डिसीजन लेना है, जिसमें आपकी हेल्प कर रहे होंगे डिसीजन लेने में, उससे रिगार्डिंग आपसे पहले इन्फॉर्मेशन लेंगी, अच्छे से आपसे पूछताछ की जाएगी कि आप क्या क्या सोच रहे हैं, आपके हिसाब से ये सिचुएशन कैसे मोल्ड हो सकती है आगे जाके, क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या लॉस हो सकता है, तो वो सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, तो घबराना नहीं, अपना तैयारी करके रखिएगा और हर चीज़ का टू द पॉइंट ही आंसर दीजिएगा। सी द वर्ल्ड कार्ड, अगर आप ये सब अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप जो है अपने जानने वालों में काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ पाएंगे, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है गाइस। लोगों में आपकी पहचान और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, लोग आपको और ज़्यादा पहचानेंगे आपके कामों की वजह से, आपके डिसीजंस की वजह से, या जो आपका जून मंथ में जो स्टेटस रहेगा उसकी वजह से। कुछ नए लोगों का आपकी लाइफ में आना होगा और आपका सर्कल बढ़ेगा, आपके फ्रेंड सर्कल बढ़ सकता है। हरमेट, कोई आपको मिलेगा जो आपको सही राह दिखा सके। आप जहाँ पर कंफ्यूज होंगे आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिलेगी जो आपको सही डायरेक्शन दिखा सकेगी। देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो ये लालटेन को यूज़ करके सही पाथ देख रहे हैं कि आपके पैरों के नीचे कोई हर्डल नहीं आनी चाहिए, पाथ क्लियर होना चाहिए, गलत डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, तो ये उस हिसाब से चल रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, आपको पथ प्रदर्शक मिलेगा जो आपको सही डायरेक्शन में ले जा सकता है, आपके साथ चल के ले जा सकता है, या आपको बता सकता है कि कौन सी डायरेक्शन आपके लिए सही रहेगी। तो डेफिनेटली आप हेल्प ज़रूर मांगिएगा किसी अपने जानने वाले से, अपने जो आप समझते हैं कि वो आपको अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, उनसे हेल्प ज़रूर मांगिएगा, उनसे सजेशन ज़रूर मांगिएगा। यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइसेस मिलती हुई दिख रही हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करना होगा बहुत ही सोच समझ के, उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर जस्टिस कार्ड बता रहा था यहाँ पर, कि जो भी आप डिसीजन लेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको जस्टिस मिलेगा। इनमें से जो भी आप चूज़ करेंगे, जो आपका कर्मा होगा, जो आप चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सोच समझ के लीजिएगा जो भी डिसीजन आप लेना चाहेंगे, और अच्छे से पहले सजेशन भी ले लीजिएगा। जो भी आप समझते हैं कि समझदार लोग हैं आपके आसपास, उनसे बात करना, उनसे सजेशन लेना बहुत अच्छा लगेगा, तो आप उनसे सजेशन ले सकते हैं। और पास्ट की कुछ प्रॉब्लम्स आपको इतना परेशान कर रही थी कि आपको रातों को नींद नहीं आती थी, मे बी कुछ बीमारी हो सकती है, कुछ वैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर कुछ मेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं। मेंटल इश्यूज़ मतलब ये नहीं कि दिमागी तौर पे बीमार, ऐसा नहीं, मतलब आप काफ़ी स्ट्रेस में थे। ठीक है, पास्ट कुछ टाइम में, जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे थे ठीक से, आपको रेस्ट नहीं मिल रहा था, ब्रेन बहुत रेस्टलेस रह रहा था। ठीक है, सोते सोते उठ जाते थे, तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो चुकी है, ऑलरेडी आप फेस भी कर रहे होंगे।
नाइट ऑफ कप्स, कोई आपकी तरफ आ रहा है नया ऑफ़र लेकर, ठीक है। तो नया ऑफ़र तो डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं और मल्टीपल ऑफ़र्स मिलेंगे। अब आपको चूज़ करना है, बॉल जो है वो आपके कोर्ट में है, आप क्या डिसीजन लेते हैं। सबसे लास्ट में है टावर कार्ड सी, रीडिंग किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर आप ये सब कुछ प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, प्रॉपर एक्शन नहीं ले पाते हैं, तो ये टावर कार्ड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और जो भी आपका पॉजिटिव टाइम आने वाला है ये उस सब का उल्टा कर देगा। अगर आप प्रॉपर डिसीजन नहीं लेंगे तो, अगर आप गलत डिसीजन ले बैठेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। ये कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। आप जो है बिल्कुल ही केयरलेस होके चलेंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा केयरलेस रहें, आप ध्यान ना दें, कुछ चीज़ों को सिर्फ ओवरलुक करेंगे, ऊपर ऊपर से देखेंगे कि अच्छा ठीक है ऐसा है, चलो ठीक है देख लेंगे। ऐसा मत कीजिएगा, अच्छे से सिचुएशंस को एनालाइज कीजिएगा, उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा, तभी आप ये पोजेशन अपने पास रख पाएंगे। अदरवाइज़ आप खो सकते हैं इस पोजेशन को। देखिए ये आदमी जो है हर तरह से 2 कॉइन्स के ऊपर खड़ा है, उनको पैरों के नीचे से जाने नहीं दे रहा है। एक कॉइन को दोनों हाथों से पकड़ के खड़ा है, एक कॉइन को सिर पे रखा हुआ है। तो ये सारे इस इंसान के पोजेशन है, ये इंसान आप हो सकते हैं। तो अगर आप वाइज डिसीजन नहीं लेंगे, गलत डिसीजन हो गए अगर आपके, तो ये सब पोजेशंस में से या तो सारे ही आप खो सकते हैं या कुछ एक पोजेशंस आपको खोने पड़ सकते हैं और आपके लिए फोर्सफुली होगा वो, आप रोक नहीं पाएंगे वो चीज़ें, ठीक है। अब जैसे ये फीमेल हैं, ये सोच रही हैं, इनको टेंशन है कि अगर ये पोजेशन इनके हाथ से चला गया, ये पेंटाकल इनके हाथ से चला गया तो इनका कितना नुकसान हो सकता है, ठीक है। ये सोच विचार में है। वाइस वर्सा एक और सिचुएशन हो सकती है कि जो भी आपको ऑफ़र्स मिल रहे हैं वो ये लेडी आपको ऑफ़र दे रही है, और जब आप अपनी हर स्किल्स इम्प्लीमेंट कर लेंगे, अपना हर डिसीजन वाइजली ले लेंगे, अच्छे से सोच विचार कर लेंगे, और जो भी आप कर्मा करेंगे उसके बेसिस पे ये लेडी डिसाइड करेगी कि आप कितना डिज़र्विंग हैं, कितना डिज़र्व करते हैं और आपको कितना मिलना चाहिए। और ये जो ऑफ़र है आपकी तरफ बहुत स्पीड से बढ़ता हुआ आएगा, अचानक से हो सकता है आपके साथ, अचानक से आपके सामने कुछ ऑफ़र आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा और उसके अकॉर्डिंग ही एक्शन लीजिएगा। अगर बिल्कुल सडनली आपके सामने कुछ ऑप्शन आ रहा है, कुछ आपका ऑफ़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिसीजन भी सडनली ही लेना है। आप टाइम लीजिए, सोचिए, उस सिचुएशन को एनालाइज़ कीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें अगर सडनली होती हैं तो आपका रिएक्शन सडन होना ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कार्ड्स हमने काफ़ी सारे पुल करके हमने रीडिंग देख ली, काफ़ी डिटेल में हमको पता चला वर्गो साइन के बारे में कि जून में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आपके साथ हो सकती हैं। तो बहुत ध्यान से आपको डिसीजंस लेने हैं सोच समझ के, ठीक है। अब हम एक कार्ड पुल करते हैं मोनोलॉजी मैनिफेस्टेशन और एक्ल कार्ड डेक से, ठीक है। इसमें से हम देखेंगे यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये सब जो चीज़ें, ये सब जो ऑप्शंस हमारे सामने आएंगे, जो ऑफर्स आएंगे, उनके लिए हमको क्या एक्शंस करने हैं, क्या सोच विचार करना है, या क्या कर्मा ऐसे करने होंगे जिससे कि हम पॉजिटिव रिजल्ट्स ही अपनी ओर अट्रैक्ट करें, नेगेटिव डायरेक्शन में ना जा पाएँ, ठीक है। तो एक कार्ड पुल करते हैं और फिर देखते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या ऐसा स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं जिससे ये इस रीडिंग की सारी पॉजिटिविटी हमारी तरफ आए। गो वाइल्ड। तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल दिल खोल के इन ऑफ़र्स की तरफ जा सकते हैं, बट अगेन सिचुएशन को एनालाइज ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। गो वाइल्ड का मतलब ये नहीं होता कि स्पॉन्टेनियसली आप उठे और निकल लिए कि हाँ जी आप दिखाओ क्या ऑप्शन है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, ऐसा नहीं है। गो वाइल्ड का मतलब है कि दिल खोल के पूरे कॉन्फिडेंट होकर निकलिए। जो भी ऑप्शन आप चूज़ करेंगे, जिस भी डायरेक्शन को आप चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, मेरा फाइनल डिसीजन है, वहाँ पर उसके ऊपर जो आप अपने कर्मास करेंगे वो पूरे वाइल्डली दिल खोल के अपना 100% या 500% जितना आप देना चाहें उतना दीजिए, ताकि मैक्सिमम आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकें उसके, ठीक है गाइस। अब एक कार्ड पुल करते हैं हम एंजल टैरो डेक से, एंजल आंसर्स टैरो डेक से, जिसमें हमको यूनिवर्स से एक टाइमिंग पता चलेगी कि ये सब पॉसिबिलिटीज़ कब तक फिजिबल हैं जून मंथ में। क्या ये मंथ एंड तक होंगी, या कुछ ऐसा हो सकता है कि ये सब सिर्फ जून मंथ में आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही मिले इन सब से रिगार्डिंग, और जो फाइनल फिज़िकल आउटकम होगा वो आपको जून के बाद आने वाले कुछ मंथ्स में आपको मिले। तो एक टाइमिंग कार्ड पुल करते हैं और देखते हैं क्या टाइम देते हैं यूनिवर्स। यू आर रेडी। इससे और क्लियर क्या मैसेज चाहिए गाइस। तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप रेडी हैं, बस आपको एक डिसीज़न लेना है कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है, और आप उसके बाद निकल पड़िए, उसके बाद आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग रही गाइस आपके लिए। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरा चैनल, ताकि आप तक आगे फ्यूचर की सारी रीडिंग्स पहुंच सकें टाइमली, ठीक है। और अभी हम मंथली ही कर रहे हैं, तो बट आने वाले टाइम में मैं ट्राई करूँगा कि हम वीकली स्टार्ट कर सकें रीडिंग को एवरी साइन के लिए, ठीक है। और अगर आपके सन, मून या राइजिंग साइन में से कोई और दूसरा साइन है
वर्गो आकर लेट्स सपोज अगर आपके वर्गो साइन जो है वो आपके असेंडेंट में है, फर्स्ट हाउस में है, और सन आपके सेजिटेरियस में है, और मून आपके स्कॉर्पियो में है, तो आपको ये तीनों साइन देखने चाहिए, इन तीनों साइन की रीडिंग देखनी चाहिए, ठीक है। या फिर अगर मून पाइसिस में है तो आपको इन तीनों साइन को अच्छे से देखना चाहिए, तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो आपको इन तीनों में से मिक्स्ड मिलेगा। तब आप तीनों रीडिंग्स को समझ के फाइनल आउटकम आप निकाल सकते हैं कि आपको क्या पॉसिबिलिटीज़ जून मंथ में मिल सकती हैं, ठीक है। किसी भी रिगार्डिंग, किसी भी फील्ड में, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, या सोशल लाइफ हो, जहाँ आप सोसाइटी से डील करते हैं ओपनली, या फ्रेंड सर्कल हो, ठीक है। किसी भी फील्ड में आपको जो भी फाइनल आउटकम मिलेगा वो आपको अपने सभी साइंस को मिलाकर जो रीडिंग देखेंगे उसके थ्रू मिलेगा, ठीक है गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो ज़रूर अपने रिलेटिव्स, अपने जानने वालों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी ये मैसेजेस पहुंच सकें जो उनके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है गाइस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मंथ। थैंक यू, बाय बाय।